एकता। कहते हैं एकता में दम होती है। दोस्तों, इस सृष्टि में कोई भी कार्य एकता से पूर्ण होता है, चाहे वह मानव एकता हो या किसी प्राणी के समूह की एकता हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष निर्मलकर प्रेरणा की कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ऊंचे आकाश में सफ़ेद कबूतरों की एक टोली उड़कर जा रही थी। बहुत दूर जाना था उन्हें, लंबा रास्ता था। सुबह से उड़ते उड़ते थकान होने लगी थी। सूरज तेजी से चमक रहा था। कबूतरों को भूख लगने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर चावल के बहुत सारे दाने पड़े थे। कबूतरों ने एक दूसरे से कहा, चलो भाई, थोड़ी देर रुक कर कुछ खा लिया जाए, फिर आगे जाएंगे। एक बुजुर्ग कबूतर ने चारों ओर देखा। वहाँ दूर दूर तक घर या मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर चावल के दाने यहाँ कहाँ से आए, उसका यह प्रश्न था। बुजुर्ग कबूतर ने बाकी कबूतरों को समझाया, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तुम लोग नीचे मत उतरो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। सभी कबूतर तेजी से उतरने लगे और दाना चुगने लगे। वे बहुत खुश थे। जब सभी ने भरपेट खा लिया तो बोले, चलो भाई, अब आगे चला जाए। लेकिन ये क्या? चिड़ी मार का जाल भी था जिसमें उनके पाँव फंस गए थे। उन्होंने अपनी गलती पर पछतावा हुआ। बूढ़ा कबूतर पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। उसने जब अपने साथियों को मुसीबत में देखा तो फौरन उड़ा और चारों ओर देखा। दूर उसे चिड़ी मार आता दिखाई दिया। तब बूढ़े कबूतर ने कहा, दोस्तों, एकता में बड़ी शक्ति होती है। सब एक साथ उड़ोगे तो जाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। सारे कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल उनके साथ उड़ने लगा। जब तक चिड़ी मार वहां पहुंचा, तब तक जाल काफी ऊपर उड़ चुका था। वह देखता ही रह गया और कबूतर जाल लेकर उड़ गए। बूढ़ा कबूतर सबसे आगे उड़ रहा था। काफी देर उड़ने के बाद वे नीचे उतरे। वहां कबूतरों के दोस्त चूहे रहते थे। चूहों ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। इस तरह बूढ़े कबूतर की समझदारी और साथ मिलकर काम करने से सभी कबूतर बच गए।